New Hope TV, your encounter with God. Let's go to Matthew chapter 2 right now. और चलिए निकालेंगे मत्ती के दूसरे अध्याय में And let's read from verse 1 and 2. और आइए पढ़ेंगे मत्ती के दूसरे अध्याय उसके पहले वचन से दूसरे वचन में। Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men came from the east and they came to Jerusalem. और वचन ऐसा कहता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई बुद्धिमान लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे। But there is something wonderful in this word. लेकिन इस वचन में कुछ तो खास छिपा हुआ है। Go to Matthew 2 and verse 2 right now. मत्ती के दूसरे अध्याय उसके दूसरे वचन में देखेंगे इस बार। Saying, where is he who has been born the king of the Jews? वे ये पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? Where is he who is born the king? यहूदियों का राजा जिसने राजा के रूप में जन्म लिया है वो कहाँ है? You see, the wise men, they were not searching for a baby. They were not saying, where is the baby? You know, no. They were searching for a king. और देखिए जो बुद्धिमान लोग आए थे वे किसी बच्चे की तलाश में नहीं ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि एक बच्चा पैदा हुआ है वह कहाँ है, नहीं, उन्होंने ये पूछा कि राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। In this world, आप देखते हैं इस दुनिया में you know, people are made kings. लोगों को राजा बनाया जाता है। You know, in the Bible, बाइबल में also, बाइबल में भी देखे तो people were made kings. लोगों को राजा बनाया गया। David, the great man of God, दाऊद जो कि परमेश्वर का महान जन था, you know, he was made a king. उसे राजा बनाया गया। You see, he was not born a king. वो राजा के रूप में जन्मा नहीं था, But only Jesus, you see, was born a king. लेकिन सिर्फ यीशु ही आप देखते हैं जिसने राजा के रूप में जन्म लिया। And wise men, और बुद्धिमान लोग even today, आज भी recognize this fact that Jesus was born a king and is the king. Come on. वे इस हकीकत को भली भांति जानते हैं कि Hallelujah. यीशु मसीह राजा के रूप में जन्म लिए थे, यीशु मसीह राजा के रूप में जन्म लिए हैं। If you can shout a hallelujah right now. अगर आप विश्वास करें चिल्लाएं हालेलुया इस वक्त। Lift your hands and say King Jesus. अपने हाथ उठाकर बोलिए राजा यीशु। So the first thing I want to bring out is that Jesus was born a king. तो सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि यीशु ने एक राजा के रूप में जन्म लिया। Go to John chapter 12 right now और निकालिए यूहन्ना का 12वां अध्याय इस and वक्त verse 13 now. और उसके 13वें वचन See में what it says. देखिए वचन क्या कहता है। When Jesus entered Jerusalem, the multitudes cried out saying, जब यीशु यरूशलेम में आए तब भीड़ की भीड़ पुकार कर कहने लगी, Hosanna! होसाना, Blessed is he who comes in the name of the Lord. और जो प्रभु के नाम से आता है वो धन्य है। The King of Israel. इज़राइल का राजा। They didn't call him a prophet. उन्होंने यीशु को भविष्यवक्ता के नाम से नहीं They बुलाया, didn't call him a rabbi that time. No. नहीं उन्होंने रब्बी नाम से पुकारा, Oh, they called him the King. उन्होंने राजा के नाम से उसे Come पुकारा। on, somebody shout King Jesus. चलिए कोई तो चिल्लाए राजा यीशु। You see, everybody was shouting, King, King of Israel, King, King. You know, they were shouting, you know. और देखिए सभी लोग चिल्ला रहे थे राजा राजा इज़राइल का राजा, वे सभी लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। You know, I want to show you something right now. और देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस You पर। know, Jesus, he stopped the demons from telling who he was. और देखिए यीशु ने दुष्ट आत्माओं को चुप कराया था ये बात कहने से कि यीशु कौन थे। You know, the demons, every time they saw Jesus, he says, we know who you are. You are the Son of God. You're the Holy One. And Jesus says, shut up. और देखिए जब भी दुष्ट आत्माओं की मुठभेड़ यीशु से होती थी तो दुष्ट आत्मा चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी कि हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर की ओर से आया, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तब यीशु उनसे कहते थे चुप रहो, But खामोश। when his people said, you are the King, he didn't stop them. लेकिन जब यीशु के लोगों ने चिल्लाकर ये कहे कि तू राजा है तब यीशु ने उनको नहीं रोका। He said, come on, declare it. तब यीशु ने कहा चलो ठीक है घोषणा करो। My friends, मेरे दोस्तों, that's what I want you to receive this word right now. और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप ग्रहण करें। He इस is वक्त। the King. वो राजा है। As your family, lift your hands and say, Jesus, you are our King. Come on, say एक that. परिवार के रूप में चलिए अपने हाथ उठाएं और कहें यीशु तू राजा है। चलिए I बोले। tell you, his presence will enter your home right now. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसकी उपस्थिति आपके घर में आएगी इसी Where वक्त। the King is, there is power. जहां पर राजा है वहां पर सामर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody say, I receive. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण करता। Jesus did not stop anyone. The Pharisees said, hey, what are these people shouting and screaming? Tell them to stop. He said, no, I'll not, don't tell them to stop. If they stop, I'll make the stones to say, Jesus, you are King. और देखिए Hallelujah. यीशु ने उनको रोका नहीं उसे राजा के रूप में संबोधित करने से। फरीसी और सदुकी लोग आकर कहने लगे कि चलो यीशु इनको रोको रोको। तब यीशु ने कहा नहीं मैंने नहीं रोकूंगा, अगर तुम इन्हें रोकोगे तो मैं पत्थर से कहूंगा वे भी चिल्ला उठेंगे। Jesus loves when his people call him King. और यीशु पसंद करते हैं जब उसके लोग उसे राजा के नाम से संबोधित Come on, करते हैं। lift your hands and say, Jesus, you're my King. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें यीशु तू मेरा The राजा है। presence of God is coming upon you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आ The रही है। Holy Spirit loves this. पवित्र आत्मा इसे बहुत पसंद करता Do है। you know one reason why the Holy Spirit came? आप जानते हैं एक वजह जिसके
कारण पवित्र आत्मा आया। There are many reasons. और देखिए बहुत सारे वजह थे, But one of the primary reasons why the Holy Spirit came is to lift up Jesus. एक खास वजह जिसके कारण पवित्र आत्मा आया वह है यीशु को ऊंचा So उठाना। as you say, Jesus, you are my king, the Holy Spirit is doing. तो जैसे आप कहते हैं यीशु तू मेरा राजा है, पवित्र आत्मा मंडराने लगा। Go to John chapter 12 and verse 16. यूहन्ना का 12वां अध्याय उसके 16वें वचन में देखेंगे। Now, as they were, everybody shouting, Jesus, you are king, Jesus, king of Israel, something prophetic happened. Let me show it to you. और देखिए जब सभी लोग चिल्ला रहे थे यीशु तू ही राजा है, तू इजराइल का राजा, कुछ तो भविष्यवाणी की चीज वहां हुई है। His disciples did not understand these things at first. उसके चेले ये बातें पहले ना समझे। Meaning, when they came in Israel, people shouting, Jesus, you are king, Jesus, you are king, Jesus riding a donkey, they did not understand this. और दूसरे शब्दों में जब यीशु मसीह आए यरूशलेम में और यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए, तब वे चिल्ला रहे थे यीशु तू इजराइल का राजा है, तब वे इस बात को नहीं समझे। They did not know that they were fulfilling prophecy. वे इस बात को नहीं जानते थे कि वे भविष्यवाणी की बातों को पूरा कर रहे हैं। I'll say that again. मैं फिर से कहता हूं, Listen very carefully. और ध्यान से सुनिए। There is a secret over here. Listen और now. यहाँ पर एक रहस्य छिपा हुआ है। They were fulfilling prophecy and they did not know it. Come वे on. भविष्यवाणी की बातों को पूरा कर रहे थे और वे इस बात को जानते भी नहीं थे। You see, in Zechariah, it says that, behold, your king comes on a colt, humbly he comes as a king when Jesus was entering Jerusalem. और देखिए जकरिया की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि देखो तुम्हारा राजा गधे पर सवार होकर एक दीन रूप में आ रहा है। They were doing those things और वे उन चीजों कर रहे थे and they did not know that they were fulfilling prophecy. और वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वे भविष्यवाणी की बातों को पूरा कर रहे That's why it says in verse 16, his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, they remembered these things that were written about him and they had done these things to him. और देखिए वचन कहता है कि उसके चेले ये बातें पहले न समझे, मगर जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको याद आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार भी किया था। Now this is the first level of prophecy. और देखिए भविष्यवाणी का ये पहला स्तर है, The prophetic anointing. भविष्यवाणी का अभिषेक। Every believer, every Christian can move in this prophetic anointing. हर एक मसीही, हर एक विश्वासी इस अभिषेक में कार्य कर सकता है। Oh, I wish I had an excited crowd. Somebody open your mouth and say, I receive it. और Hallelujah. काश मेरे पास उत्तेजित भीड़ होती, कोई तो अपना मुख खोल के चिल्लाए मैं ग्रहण करता हूं इस Now वक्त। listen carefully. और सुनिए ध्यान से, Whenever our actions are in line with the word of God, और जब कभी देखिए हमारा कार्य, हमारी हरकत जो होती है परमेश्वर के वचन से मेल खाती है, you become prophetic. आप भविष्यवक्ताई के तौर पे बन जाते हैं। Glory. That prophet, you don't become a prophet, you become prophetic. और देखिए आप भविष्यवक्ता तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन भविष्यवक्ताई में कार्य करने वाले व्यक्ति बनते The हैं। prophetic anointing starts functioning. भविष्यवाणी का अभिषेक कार्य करने लगता है। I'll say that again. मैं फिर से कहूंगा, The first level. पहला स्तर, When your actions get in line with the word of God, जब आपका कार्य और आपकी हरकत परमेश्वर के वचन से मेल खाती है, your actions become prophetic. आपके कार्य और हरकत जो है भविष्यवाणी के तौर पे You बनती है। become prophetic. आप भविष्यवक्ताई वाले Your व्यक्ति बनते life हैं। becomes prophetic. आपकी जिंदगी भविष्यवक्ताई वाली जिंदगी बनती What do you है। mean, Pastor Mike? पास्टर माइकल जी आपके कहने का मतलब क्या है? Listen. सुनिए, Back in the Old Testament, पुराने नियम में you had a man called Joseph. आपके पास यूसुफ नाम के व्यक्ति हुआ करता Now, था, this man Joseph, और ये व्यक्ति यूसुफ, his brothers hurt him, rejected him, put him down. But you see, he forgave his brothers. उसके भाइयों ने उसे ठुकराया, उस पर आरोप लगाए, उसे नीचे डाले, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया He था। never accused his brothers. कभी भी उसने अपने भाइयों पर आरोप नहीं लगाया। At that time, probably Joseph did not understand. और हो सकता है उस समय पर यूसुफ इस बात को नहीं समझा होगा, But today we understand लेकिन आज हम समझते हैं that what Joseph did, Joseph became a picture of Christ Jesus. जो यूसुफ ने किया था, हम देखते हैं कि यूसुफ यीशु मसीह का पुराने नियम में का एक प्रतीक चित्र बन गया था। When your actions, when your life gets in line with the word, your life becomes prophetic. Prophetic anointing will start flowing in your life. और देखिए जब आपका कार्य और आपका जीवन परमेश्वर के वचन से मेल खाने लगता है, तब आपका कार्य और आपका जीवन जो भविष्यवक्ताई के तौर पे होने लग जाती है और भविष्यवाणी का वरदान आपकी जिंदगी में कार्य करने लगता है। You see, this is the first level of the prophetic. आप देख सकते हैं भविष्यवाणी का ये पहला स्तर है, This is how you move into the prophetic anointing. और इसी तरीके से भविष्यवाणी के अभिषेक में कार्य करते So we हैं। covered two things. Write this down. तो देखिए दो बातों पर हमने चर्चा कर The ली है। first thing, पहली चीज, Jesus was born a king. यीशु ने एक राजा के रूप में जन्म लिया, The second thing I covered और was दूसरी बात जिस पर मैंने चर्चा की है, he lived knowing that he was a king. वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिया जो जानता था कि वो एक राजा है। It did not come as a surprise to him and say, "Oh, I'm a king." Okay. और देखिए No, वो आश्चर्यचकित तौर पे चौंक कर नहीं कहने लगा, ओ मैं राजा हूं, ओ मैं He ऐसा नहीं। lived his life knowing that he was a king. वो
वो अपनी जिंदगी को जिया इस बात से पूरी तरफ वाकिफ होकर कि वो एक राजा है। The third thing I shared was, और तीसरी चीज जो मैंने बांटा under the second point was how your life can become prophetic. दूसरे मुद्दे के अधीन में कि कैसे आपकी जिंदगी जो है भविष्यवक्ता के तौर पे हो सकती If है। you're receiving this, say, I receive it in Jesus' name. अगर आप इसे ग्रहण कर रहे हैं तो अपने हाथ उठाकर बोले मैं ग्रहण करता हूं May यीशु के this नाम में। grace come upon your life right now in the name of ये Jesus. अनुग्रह आपकी जिंदगी पर आ जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Open your mouth and shout, I receive this anointing. और अपना मुंह खोल के चिल्लाइए इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं, इस अभिषेक को मैं ग्रहण करता हूं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Okay, let me go to the fourth point right now. और चलिए चलते हैं इस वक्त हम चौथे मुद्दे पर Go to John 18 right now. और निकालिए यूहन्ना के 18वें अध्याय में And let's read verse 37. और आइए पढ़ेंगे उससे 37 वचन। Pilate therefore said to Jesus, और पिलातुस ने यीशु से कहा Are you a king then? तो क्या तू राजा है? Are you a king? क्या तू राजा है? No, Jesus was very humble. Jesus was very, very meek. और देखिए यीशु तो बड़े नम्र बड़े दीन थे। No, he could have said, no, I'm not a king, you know. और देखिए वो कह सकते थे नहीं 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 मैं कोई राजा नहीं But हूं। look at what Jesus answered. लेकिन गौर करें कि यीशु ने क्या उत्तर Now, दिया। please understand, Jesus was not sitting on a throne. Jesus was condemned. He's in the investigation box, or that, you know, the box in the court you have. And Pilate is asking him, Are you a king? और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अदालत के उस कटघरे में खड़े थे और वहां पर पिलातुस उससे पूछता है कि क्या तू राजा है? And Jesus answered, और यीशु ने उत्तर दिया You are saying rightly, तू सही कहता है I am a king. मैं राजा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Imagine जरा कल्पना करें Jesus standing in the court and he says, Yes, I am a king. और जरा कल्पना करें यीशु अदालत के कटघरे में खड़े होकर वहां पर बोलते हैं हाँ मैं राजा हूं। And then he goes further, he says, For this cause I was born. फिर देखिए आगे बढ़ के वो कहते हैं मैंने इसलिए जन्म लिया For this cause I came into the world. और इसीलिए मैं इस संसार में आया। The fourth point is this, that Jesus never denied that he was a king. और चौथा मुद्दा यह है कि यीशु ने कभी इस बात को इनकार नहीं किया, ठुकराया नहीं कि वो एक राजा है। In the worst of circumstances, he never denied the fact that he was a king. और सबसे बदतर हालात में भी हम देखते हैं कि कभी भी उसने इस बात को, इस हकीकत को ठुकराया नहीं कि वो एक राजा है। He lived with this realization that he was a king. वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ होकर जी रहे थे कि वो एक राजा है। He never denied that he was a king. और कभी भी उन्होंने इस बात को ठुकराया नहीं था कि वो एक राजा थे। Now here's the revelation. Listen carefully. अब Right? गौर करें इस प्रकाशन को। See, Jesus was born in a carpenter's house. हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक बढ़ई के घर में जन्म लिया। Please understand, a carpenter's house is not a duplex with a swimming pool. It's simple, very ordinary. And yet he lived with the realization he was a king. और मेहरबानी करके गौर करें कि एक बढ़ई का घर जो होता है कोई डुप्लेक्स जैसा नहीं होता, उसमें कोई तैरने के लिए स्विमिंग पूल नहीं होता, एकदम मामूली से घर में यीशु ने जन्म लिया। फिर भी वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि उन्होंने एक राजा के रूप में जन्म लिया है। Jesus didn't live in a city. He lived in a very obscure town called Galilee, which was not even mentioned in the Bible. Are you और listening? यीशु In the कोई Old Testament. शहर में नहीं रह रहे थे, लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह एक अनजान जगह जो गलील कहलाता है वहां पर वो रह रहे थे। ध्यान से समझिए इस बात को। And you know, the Pharisee says, Can anything good come out of Nazareth? और देखिए फरीसियों ने भी ऐसा कहा था, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल के आ It was सकती a है? very obscure town. और ये तो बिल्कुल अनजान सा जगह था। And in that place, he lived with the realization he was a king. और उस जगह पर भी वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ होकर अपनी जीवन जीते थे कि वो एक राजा You थे। know, things today are bleak everywhere. They're gloomy and dark everywhere. और हर जगह चीजें जो है बेरंग हो गई हैं, अंधकार फैला हुआ है, People are depressed. लोग तनाव में हैं, People are in fear. लोग डर में आ गए What हैं is going to happen? कि क्या होने जा रहा Tomorrow, है, what is going to कल happen? क्या होगा। In these circumstances, इन बुरे हालातों में भी we must not lose sight of the fact of who you are. हमें इस बात से अपनी नजर नहीं हटानी है कि आप कौन हैं। You are a chosen child of God. आप परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं। You have a calling on your life. आपकी जिंदगी पर परमेश्वर की बुलाहट You है। have a purpose in your life. आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य है। If God has brought you so far, अगर परमेश्वर ने आपको इतने दूर तक लाया है, is it just like that only? क्यों ऐसे ही बस कुछ करने के You लिए? have a purpose. आपके पास एक उद्देश्य है। Don't give up. हार मत मानिएगा। God is going to lift you up from that bed of sickness. Receive it. और परमेश्वर उस बीमारी के बिस्तर पर से आपको उठाएगा, ग्रहण करें। This is not the end. It is just a bend. और ये Hallelujah. कोई अंत नहीं है, तो एक झुकाव था, ठीक है? हालेलुया। You need to say, Lord, I thank you for this word. आपको कहना चाहिए प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। Everywhere there is a lockdown. हर कहीं हम देखते हैं लॉकडाउन यानी बंद पड़ा हुआ है, Things are difficult. चीजें मुश्किल हो गई You हैं, cannot go anywhere. आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। But that should not make you lazy. लेकिन ये बात आपको आलसी नहीं बनानी चाहिए। It should not make you, just living your life the way, getting up anytime, sleeping anytime, eating anytime. No, you have to be disciplined.
और इस वजह से आप ढीले नहीं पड़ सकते हैं कि किसी भी समय आप सोएं, किसी भी समय उठें, किसी भी समय आप बैठ के खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अनुशासित होना चाहिए। You should spend time, discipline your prayer life, discipline your walk with God. आपको देखिए समय बिताना है परमेश्वर के साथ, समय बिताने के लिए अनुशासित होना है। परमेश्वर के संग आपके सफर में आपको अनुशासित होना है। Take an online course. ऑनलाइन कोर्स करें, Learn some instrument. कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखें, Do something. कुछ तो करें, And out of this fire और इस आग में से will be birthed a testimony. एक गवाही निकल कर Come on, आएगी। somebody. चलिए Hallelujah. कोई तो बोले हालेलुया। Even the smell of fire will not be on you when it finishes. और जब ये खत्म हो जाता है, आग की कोई गंध भी आप पर से मिलेगी नहीं। In these times, इस समय you काल में need to live with a realization that yes, I am called. I have a purpose. God has called me. I am not living in vain. Are you listening right now? और इस समय में भी आप इस बात से वाकिफ होने चाहिए कि हाँ, मेरे पास उद्देश्य है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं यूं ही अपनी जिंदगी जाया नहीं कर रहा हूं, बस मैं यूं ही खाली नहीं हूं। आपको ये बात समझना चाहिए। Jesus lived with the consciousness that he was a king in spite of his circumstances, in spite of all his surroundings. How many of you say an amen to that? और देखिए, यीशु मसीह इस हकीकत के प्रति पूरी तरह से सचेत थे कि वे एक राजा हैं, चाहे उनके आसपास के हालात और परिस्थितियां कुछ भी क्यों न रहें। The Lord has made you to listen to this word. और प्रभु ने ही ये संभव बनाया है कि आप इस वचन को सुने। You are not going down. आप नीचे नहीं जाने You're going वाले, to walk on water. आप पानी पे चलने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are a history maker. आप इतिहास रचने वाले व्यक्ति I'm हैं। telling you. मैं कहता हूं आपसे, Nobody in this world, you see, for hundreds and hundreds, nobody went through a situation like the one we are going through today. There's something special about this generation. और देखिए, कोई भी लोग इस प्रकार के हालात में से नहीं गए थे पहले, जिसमें से आज हम गुजर रहे हैं। कुछ तो खास रखा हुआ है इस So the पीढ़ी first के लिए। thing- तो पहली चीज, He was born a king. और देखिए वो एक राजा के रूप में जन्मा। The second thing, दूसरी चीज, he lived knowing that he was a king. He lived his life conscious that he was a king. वो अपनी जिंदगी को जिया इस बात से पूरी तरह वाकिफ होकर कि वो एक राजा थे। The third thing I showed you, और तीसरी बात मैंने आपको that बताया how you can move in the prophetic anointing. कि कैसे आप भविष्यवाणी के वरदानों में आकर कार्य कर सकते हैं। The fourth thing, चौथी चीज, Jesus never denied the fact that he was a king in the worst of circumstances. और यीशु ने चाहे कितनी भी बदतर हालात क्यों ना हो, कभी भी उन्होंने इस हकीकत को इनकार नहीं किया था, ठुकराया नहीं था कि वे एक राजा थे। Lift your hands right now चलिए अपने हाथ उठाएंगे इस and say, वक्त, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, let this word become revelation to me. यह वचन मेरे लिए प्रकाशन बन जाए। Everyone those watching, come on, just हर pray कोई for जो yourself. देख रहे हैं इस वक्त, Holy Spirit, everyone those who are tuning in right now, do something big for them through this word in Jesus' name. पवित्र आत्मा, जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं इस वचन के जरिए कुछ तो बड़ा कर उनके लिए, यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Come on, shout hallelujah. चलिए चिल्लाएंगे The हालेलुया। Lord's angels are going to say, there's somebody worshiping the Lord here. Hallelujah. और प्रभु के स्वर्गदूत खुशी मनाते हुए कहेंगे, ओ कोई तो यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। Let me go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The fifth point, come on. पांचवा मुद्दा, This is a divine secret, a divine truth that God gave me, and if you receive this, I promise you something is going to change in the spirit realm for you. क्योंकि ये दैवीय कुंजी जैसा है और जो आपको जिंदगी को बदल के रख देगा। मैं चाहता हूँ कि जरूर ऐसा करें। There's deliverance going to come in your life in the name of Jesus. और छुटकारा आने जा रहा है आपकी जिंदगी में यीशु के नाम में। Go with me to the book of John chapter 19 and verse 19. और आइए निकालेंगे यूहन्ना के 19वें अध्याय उसके 19वें वचन। Now Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना के 19वें अध्याय 19वें वचन में, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। I like what the Hindi says, Dosh Patra. It was not some big title. Actually, it was a title of condemnation. और देखिए, ये कोई ऐसा ही शीर्षक नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं दोष पत्र। आरोप लगाया जाने वाला दोष पत्र था। You see, back in those days, देखिए, उन दिनों में when a person was crucified जब किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता on था, the cross, क्रूस पर, they put the accusation against him on the cross, और उसके खिलाफ में आरोप वे जड़ देते थे उस क्रूस पर, so that they would pin up this accusation on the cross, so that people passing by could read why this man was condemned, and it would induce a kind of fear, so that the people would not do what he has done. How many of you are understanding? और देखिए, जब उस व्यक्ति को, उस अपराधी को जब एक क्रूस पर टांग देते थे तो उसके ऊपर उसका एक आरोप जो है दोष पत्र के रूप में लिख कर जड़ देते थे, और इस बात से जब वहां पे
के गुजरने वाले लोग देखते थे तो समझ जाते थे कि इस तरह का अपराध इसने किया है जिसके वजह से दंड इसे मिल रहा है, तो इस वजह से डर उनमें समा जाता था कि वे भी ऐसा काम ना This करें। would serve as a deterrent to them. They say, oh my goodness, we should not do this. और इसके वजह से देखिए वे इस बात से वाकिफ हो जाते थे कि इस प्रकार का दंड मिल सकता है, हमें यह नहीं करना चाहिए। So Pilate put that thing, and what did he put? Notice this. He says, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. तो हम The देखते हैं King. कि पिलातुस ने उस चीज को यीशु के साथ उस क्रूस पर जड़ दिया, और क्या वो चीज थी? देखिए उस पर लिखा हुआ था यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। Now, in the case of Jesus, अब देखिए यीशु के मामले में the title which they thought was condemnation, it did not become an accusation, but it became an accolade to praise him. You see, even in death, Jesus was a king. हम देखते हैं यीशु के मामले में वो आरोप का जो दोष पत्र लगाया गया था, वो उनको तो लगा कि दोष पत्र है, आरोप का है, लेकिन यह तो एक स्तुति का कारण बन गया है। Hallelujah. हालेलुया। He was born a king. वो जन्म लिया राजा के रूप में, He lived a king. एक राजा के रूप में He जिए, never denied he was a king. और कभी उन्हें ठुकराया नहीं कि वे एक राजा थे, And even in death, he was a king. और यहां तक कि मौत के समय में भी देखिए वो एक राजा ही Come थे। on, open your mouth and say, Jesus, my king. चलिए अपना मुंह खोल के बोले यीशु मेरा राजा। Hallelujah. Hallelujah. Now, this is where it gets interesting. Listen very, very carefully. और now. यहीं पर बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे आ जाती है, बड़े सावधानी से Now, सुनिए। here is something that is going to happen in your life. अब सुनिए कुछ ऐसा जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। Go to John 19, verse 20 right now. निकालिए यूहन्ना का 19वां अध्याय 20वां वचन। Now, many of the Jews read this title. देखिए यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, For the place where Jesus was crucified was near the city. क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, And it was written in 3 languages, Hebrew, Greek and Latin. और यह पत्र जो है 3 भाषाओं में लिखा गया, इब्रानी, लतीनी और यूनानी में। Those 3 languages were the primary languages or the most popular languages in those times. और ये 3 भाषाएं जो थी उन समय कालों में बहुत ही लोकप्रिय भाषाएं हुआ करती थी। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Now, the fact that Jesus was a king was not restricted to the Hebrew speaking population. और यह हकीकत कि यीशु मसीह राजा थे सिर्फ इब्रानी भाषा बोलने वाले लोगों तक ही या उनके समुदाय तक ही नहीं रुका। It was spread to the Greek people, it was spread to the Latin people also. If I was a Greek, I would read it and say, oh, he is the king of the Jews. Ah, Jesus. Okay, are you listening right now? लेकिन यह हकीकत जो थी यूनानी भाषा बोलने वाले और जो लैटिन भाषा बोलने वाले उन तक भी पहुंच गया, यानी कि अगर मैं कोई यूनानी व्यक्ति हूं तो मैं पढ़ूंगा, अरे हाँ यीशु राजा थे, मैं भी पढ़ सकता हूं, इस तरह से लिखा गया। You see, it was as if the Holy Spirit wanted to get this truth out, not only to the Hebrew speaking people, but to the Greeks, to the Latins, and everywhere, that Jesus is the king. और ये इस तरह से Glory. जैसे कि पवित्र आत्मा खुद चाहता था कि यीशु मसीह राजा है, यह बात सिर्फ इब्रानी भाषा बोलने वाले इजरायलियों तक ही न रहे, लेकिन इसके पार हर एक समुदाय, हर एक भाषा बोलने वाले तक पहुंच जाए कि यीशु राजा है। The Holy Spirit wanted this truth to get to all the people across the world in those days, even today, that Jesus is the king. और पवित्र आत्मा चाहते थे कि ये बात जो है उन दिनों में और आज भी हर एक समुदाय पूरे दुनिया भर में फैल जाए कि यीशु मसीह ही राजा हैं। The gospel must go in many languages. और सुसमाचार जो है कई भाषाओं में जानी चाहिए। So you see, the Holy Spirit wants the message of the gospel, the truth that Jesus is the king, to go in many languages. और देखिए पवित्र आत्मा चाहता है कि सुसमाचार हर एक भाषा में दूसरों तक जाए। Now here what is important right now. गौर करें यहाँ पर कि क्या अहमियत रखने वाली बात Verse 21. है। 21वां वचन। Therefore, the chief priest of the Jews said to Pilate, do not write the king of the Jews, but he said, I am the king of the Jews. 21वां वचन कहता है, तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, मगर यह लिख कि उसने कहा मैं यहूदियों का And राजा see हूं। what Pilate answered. Listen और carefully. गौर करें यहाँ पर पिलातुस ने क्या उत्तर दिया। Pilate answered, पिलातुस ने उत्तर दिया, what I have written, I have written. मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया है। Pilate was a person, not a very strong character, very weak character. और पिलातुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चरित्र जो एकदम ढीला ढाला हुआ करता था, But in this case, लेकिन इस मामले में he stood his ground. वो अपने कथन पर कायम रहा And he said, और उसने कहा what I have written, जो मैंने लिखा है I have written. मैंने लिख दिया You है। see, no one could change this truth that Jesus was the king and is the king. और देखिए कोई भी इस Glory. सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते थे कि यीशु राजा थे और यीशु राजा Come हैं। on, hallelujah. चलिए बोले Lift your हालेलुया। hand and say, Jesus is my king. अपने हाथ उठाकर बोले यीशु मेरे राजा हैं। Jesus is the king of my house. यीशु मेरे घर के राजा Jesus हैं। is the king of my finances. यीशु मेरे पैसों के राजा हैं। Hallelujah. Hallelujah. You see, I want to prophesy in your life today. और देखिए आज मैं आपकी जिंदगी में भविष्यवाणी करना The चाहता हूँ। accusation that people are making against you, that will turn into an accolade for you. और देखिए वे आरोप जो लोगों ने आपके खिलाफ में लगाए थे
थे, वे आपके लिए आपकी प्रशंसा का पात्र बनने जा रहे हैं। I pray that every accusation, every condemnation against you will turn into a glory title for you. Somebody say, I receive it. और मैं प्रार्थना करता हूं आप पर लगाए गए हर एक आरोप, हर एक निंदा, वो आपके लिए महिमा का कारण बन जाए यीशु के नाम में। You see, God can take your place of shame and turn it into a place of double honor. Can I have a good और amen? देखिए परमेश्वर आपके शर्म के स्थान को लेकर आपके दुगुना आदर का स्थान बना सकता है। कोई तो बोले आमेन। You see, look at Peter. आप देखिए पतरस को, He was shamed in that place. He's fishing the whole night. Nothing happens. Jesus comes in the same place and said, Peter, I'm going to give you promotion. I'm going to honor you in the same place where you were put down. Come on, और देखिए hallelujah. पतरस को देखते हैं, वो उस जगह पर शर्मिंदा हो गया था। उसने पूरी रात मेहनत की लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा था। लेकिन यीशु मसीह आते हैं वहां पर और यीशु कहते हैं तुम्हारी शर्मिंदा के बदले गुना आदर देता हूं। Look at Naomi. नाओमी को देखें, She left in shame, वो शर्मिंदगी में गुजरी, but that same place, लेकिन उसी जगह पर the Lord gave her success. प्रभु ने उसे कामयाबी The दी, Lord gave her blessing. प्रभु ने उसे आशीषें दी। People came and said, Naomi, you're indeed blessed. और लोग आकर कहने लगे नाओमी तुम सचमुच आशीषित The हो, Lord has really made you, Naomi, pleasant one. और प्रभु ने यकीनन तुम्हें मनभावनी बना दिया है। I prophesy. मैं भविष्यवाणी In करता your हूं, family, people have rejected you. They don't want to do anything with you. Those same people will call you and they will need your help. You will bless them. You will be a blessing. Somebody say, I receive it in Jesus' आपके name. परिवार में लोगों ने आपको ठुकरा दिया, आपसे कोई लेन देन रखना नहीं चाहते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसी परिवार में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। लोग आएंगे आपके पास, आप उनके लिए आशीष बनेंगे। Touch everyone right now. छू ले हर एक को इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. So you see, Jesus was not only king in his lifetime, Jesus was a king even in his death. तो आप देखते हैं यीशु मसीह सिर्फ अपने जीवन काल में ही राजा नहीं थे, लेकिन अपने मृत्यु के समय पर भी वो राजा थे। You know, we say that Jesus took all the sickness and the disease upon his body. That's true. और देखिए हम कहते हैं यीशु ने हमारे सारे रोग और बीमारियों को अपने शरीर पर उठा लिया, ये सच है। But can I tell you one more thing? लेकिन क्या मैं आपको और एक चीज बता सकता हूँ? Jesus also took all our accusations upon himself. यीशु ने हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को भी अपने ऊपर ले लिया, And that accusation was nailed to the cross. और वो आरोप जो है क्रूस पर जड़ दिया गया। All your accusations आपके सारे आरोप will turn into accolades. आपके लिए स्तुति और प्रशंसा का कारण बन Lift your जाएंगे। hand and say, Jesus, अपने हाथ ऊपर उठा के बोले यीशु, you took all my accusations. आपने मेरे सारे आरोपों को उठा लिया, You took all my condemnation. मेरे सारी निंदाओं को आपने उठा लिया। That's why Paul the apostle writes, इसलिए प्रेरित पौलुस ने लिखे, therefore if any man be in Christ, there is now no condemnation to him. इसलिए यदि कोई व्यक्ति मसीह यीशु में है तब उस पर दंड की या निंदा की कोई आज्ञा नहीं होती। Your condemnation will turn into a promotion. आपके ऊपर लगाई गई Remember निंदा जो what I told you. आपके लिए तरक्की का कारण बन रही If है। you believe that Jesus took your accusation, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके आरोपों को उठा लिया, divine exchange that took place. ये दैवीय अदला बदली जो उस वक्त हुई थी। Hallelujah. The sixth point right now, छठवां मुद्दा, and just write it down right now. वो लिख लीजिए इस वक्त। We saw that Jesus was a king and is a king today. हमने देखा कि यीशु राजा थे और आज भी राजा हैं। And when the Bible says when Jesus rose from the grave, you know, he is the king. He's seated at the right hand of the throne of the Father. और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो फिर वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गए। इस वक्त He made us kings उन्होंने हमको राजा बनाया and he became the king of kings. और वो राजाओं के राजा बन गए। Now how to make Jesus the king of your life? Listen very carefully. और कैसे आप यीशु को अपनी जिंदगी का राजा बना सकते हैं, ध्यान से How to सुनिए। make Jesus the king of your life? कैसे आप यीशु को अपनी जिंदगी का राजा बना सकते You see, our life is like a kingdom. हैं। आप देखते हैं हमारी जिंदगी जो एक राज्य के जैसी है, In one kingdom, लेकिन एक राज्य में there cannot be two kings. दो राजा नहीं हो सकते। I say that again. मैं फिर से कहूंगा, In one kingdom, एक राज्य में there cannot be two kings. दो राजा नहीं हो सकते, Otherwise, there'll be confusion. There'll be war. There'll be something, you know. नहीं तो गड़बड़ी आ जाएगी, लड़ाइयां होने लग जाएंगी, उलझने आ So जाएंगी। in our life, तो हमारी जिंदगी में we cannot have two kings. दो राजा नहीं हो There सकते, has to be one king. एक राजा का ही होना चाहिए। Before we can pray, Lord, let your kingdom come. इससे पहले कि हम प्रार्थना करते प्रभु तेरा राज्य आए, Before we can pray, Lord, let your kingdom come in my life. प्रभु तेरा राज्य मेरी जिंदगी में, यह प्रार्थना करने से पहले Our kingdom must go away. हमारा राज्य जाना चाहिए। Hallelujah. When our things, what we want, our desire go away, only then can he become the king of our lives. जब हमारा राज्य जो हम चाहते, जो हमारी लालसाएं चली जाएंगी हमारी जिंदगी से, तभी वो हमारी जिंदगी में का राजा बन सकता है। That is called surrender.